एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर आ चुका है, जो कि इंग्लिश विषय का ये पेपर है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। ऐसे प्रश्न हमारे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी बच्चों से ये कहना है कि आप क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और याद करें। 75 नंबर का पेपर आएगा, समय वही आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेक्शन ए सॉल्व करके बताऊंगा और इसके बारे में भी जानकारी दूंगा कि सेक्शन ए को आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। जैसा कि आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। कहा गया है कि आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पूरी पैसेज को पढ़ना है। देखिएगा, समय कम है इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ इनके, है ना, क्योंकि ये पैसेज आपकी परीक्षा में 100% बनने वाली है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। पहला जो प्रश्न बना है, जो कि आप देख सकते हैं, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द एबोव पैसेज, यानी कि जो पैसेज दी गई है इसका सुटेबल टाइटल क्या है। तो इसमें आंसर क्या लिखना है, टिट फॉर टेट लिखना है। क्या लिखना है, टिट फॉर टेट। अगला प्रश्न बनेगा, ध्यान से देखें, विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो रिच का अपोजिट वर्ड क्या होता है, पुअर होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पुअर लिखना है और याद करना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो यहाँ पर थर्ड में आप जो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, टू इंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो इसमें आपको लिखना रहेगा कोर्ट। हाउ मैनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन पॉकेट। तो इसमें आपको लिखना है 2। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पैसेज का आपने ले लिया, आंसर का भी ले लीजिए, क्योंकि आएंगे ये क्वेश्चन, है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे 5 नंबर की दूसरी पैसेज है। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। 5 नंबर की पैसेज है, 10 नंबर की पैसेज आएगी, है ना। वही मैं आपसे कहना चाहूँगा, पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस। और अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस पैसेज से, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ग्रेटिट्यूड। हु डांस्ड विथ द पेन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका द बॉय। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज़। तो इसमें आपको क्या लिखना है, फेलिंग। द बी वेंट टू द टैंक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, टू क्वींस इट्स थर्ड। हु सेव्ड द बी। तो इसमें आपको लिखना है डव। ठीक है, तो इनके भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब हम बढ़ें हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि सेक्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी छात्र। राइट द इजे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड, यानी कि 150 वर्ड में आपको एक निबंध याद करना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर ये 5वीं पैसेज देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सभी बच्चों को देखना है। इनके आंसर मैं बताऊंगा, सभी स्टूडेंट्स को पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में एक टाइटल पूछा जाएगा और नोट्स आपको बनाने हैं। देखिएगा, इसका जो गिव ए सुटेबल टाइटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयज़। क्या लिखना है, इसका सुटेबल टाइटल मैं बता देता हूँ, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयज़। ठीक है, ये आपको लिखना है। एक एप्लीकेशन आएगी, इश्यूइंग यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, SLC की एप्लीकेशन याद करके जाना है ना। इसके बाद मैं आपको ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिएगा, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें आपको यूज़ करना रहेगा शुड का। किसका करना है, शुड का। ही डेड कैंसर। तो इसमें आपको लिखना रहेगा ऑफ। रितु हैज़ फ्रेंड्स मच मैनी एनी। तो इसमें आपको लिखना है मैनी। सी ए सॉन्ग। तो इसमें आपको लिखना है सी सिंग्स ए सॉन्ग। क्या लिखना है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, है ना, ये दिया गया है आपको। यू लिव लॉन्ग। तो इसमें आपको यूज़ जो करना रहेगा, मे का यूज़ करना है, मे। जुलाई कम्स अगस्त। तो बिफोर आफ्टर या फिर विथ, इसमें बिफोर होगा।
अशोका वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया ए एन द में आपको इसमें आपको लिखना है द। स्क्रीनशॉट लेते चले ना। इसके बाद में ये आपके डूएस डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं। ये आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ें अच्छे से, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखना है आपको। इसमें कहा गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। एक पैसेज दी जाएगी टेक्स्ट बुक से, उनके आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। पहला है हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर करेक्ट आंसर होगा पायलट वाज गोइंग टू, तो इसमें लिखना है इंग्लैंड। द एबोव पैसेज ए टेकन फ्रॉम विच ए लेसन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, और वह हो जाएगा ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं ये पोयम दी जाएगी टेक्स्ट बुक से, आंसर बता देता हूँ। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ए एबोव गिवन हैज़, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फॉग। आफ्टर सिटिंग फॉग, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका मूव्स ऑन। द पोइट ऑफ द एबोव पोयम इज़, तो इसमें आपको लिखना रहेगा कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसमें आपको लिखना रहेगा लव। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन्स डायरी, तो इसमें आपको लिखना है किट्टी। कुर्ग इज फेमस फॉर में लिखना है कॉफ़ी। व्हाट नेम वाज गिवन टू ओटर, तो इसमें आंसर हो जाएगा मिसबिल, तो मिसबिल करेक्ट करना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और बिल्कुल इनके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और ये हमारा अगला सेट पेपर रहेगा, और बिल्कुल मेरे द्वारा जो सेट पेपर बच्चों को बताए जा रहे हैं मोस्ट के तौर पर बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद।